किंतु आज भी मैं वर्तमान सद्गुरुदेव के चमत्कार और उनकी भविष्यवाणियों को मैं सच होता हुआ देखती हूँ। मुझे याद है कोरोना काल में मैं बहुत दुखी हो गई थी और बहुत डिप्रेस भी हो गई थी, क्योंकि एक तरफ बेटी की शादी की बहुत चिंता थी मुझे। मैं बहुत थक गई थी। मेरा एक स्वभाव सा रहा है कि मैं पहले अपनी तरफ से हर चीज़ को का प्रयास करती हूँ। जब मैं बहुत थक जाती हूँ, तब अपने सद्गुरुदेव को बोलती हूँ कि स्वामी जी थोड़ा-सा एक मदद चाहिए था। स्वामी जी हँसकर बोलते हैं, "क्या बात है? खुलकर कहो। धनवान व्यक्ति नहीं चाहिए।" क्योंकि गुणवान व्यक्ति का जो फ्लेवर होता है, जो धनवान लोगों का फ्लेवर होता है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे गुणवान भी चाहिए, चरित्रवान भी चाहिए और हमारे परिवार को समझे ऐसा लड़का चाहिए। और मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मुझे बहुत बार नींद नहीं आती है। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो बेटी की शादी में करना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी तो है ही और ऐसे तुम अकेली नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियाँ बड़ी होती है तो उनकी नींद हराम हो जाते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी बहुत धूम-धाम और बहुत अच्छे से होगी। तो मुझे लगा कि चलो स्वामी जी बोल दिए अब तो मेरा काम हो चुका है। फिर भी 20% कहीं न कहीं मन में था कि चलो हम अपना कुछ 100% देते हैं, स्वामी जी शायद मेरा मन रखने के लिए ऐसे बोल दिए होंगे। किंतु जब डेढ़ 2 साल के बाद इसका परिणाम हमारे पास आता है 2 साल के बाद, तो मुझे लगा कि अरे स्वामी जी ने तो मुझे कह ही दिया था, पर फिर भी मैं परेशान थी, परेशान हो रही थी, क्योंकि शायद ये जीव का लक्षण है। वो स्वभाव से ही ऐसा होता है। वो उस चीज़ की चिंतन में ज़्यादा व्यस्त रहता है, जो उसकी सीमा रेखा से परे है। क्योंकि हम समर्पित भी होते हैं, तो बहुत अच्छे से समर्पित नहीं होते हैं। और जब उस सद्गुरुदेव की वाणी को मैं याद करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझ में कितनी कमी है। तो स्वामी जी की वाणियों को समझना, उनके हाव-भाव को समझना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोरोना काल में मुझे याद है कि मैं स्वामी जी को अक्सर देखती थी स्वप्न की अवस्था में कि स्वामी जी हवन कर रहे हैं और हमारा जो झूसी का धाम है, वहाँ पर मैं स्वामी जी को देखती थी कि स्वामी जी हवन कर रहे हैं और उनके चेहरे पे एक अजीब तरह का खुशी नहीं झलक रहा है, वो हँस नहीं रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। हमने एक गुरु भाई को फ़ोन किया कि देखिए ना मैं 3 दिन से लगातार एक ही स्वप्न को देख रही हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि आश्रम में इसलिए फ़ोन की हूँ कि मुझे बस थोड़ा-सा जानने का मन था कि स्वामी जी का क्या अभी क्या करते हैं? तो उन्होंने अपने स्वप्न को जब हमने बताया तो उन्होंने बताया, तो हमारे स्वामी जी ऐसे हैं जो स्वप्न में भी आपको इंगित करते हैं। बहुत बार मैं स्वामी जी के प्रोग्राम को देख लेती हूँ, स्वप्न में ही कैसा मंच बना है, कौन आया है और मैंने एक छोटी-सी कॉपी ले रखी है जिसमें अपने स्वप्न को मैं लिख लेती हूँ। और किसी से चर्चा नहीं करती हूँ और जब 3-4 दिन हो जाता है, जब वैसा ही कुछ होता है, तो मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ कि देखिए, हमने इस चीज़ को तो पहले ही देख लिया था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जहाँ आप बहुत ध्यान और साधन भी नहीं करते और सद्गुरु की कृपा और दृष्टि में आप आ जाते हैं, तो आपके इतने बड़े-बड़े काम हो जाते हैं। तो सद्गुरु के लिए भव से पार करना बहुत छोटी बात है, किंतु बस आपके समर्पण में दम होना चाहिए। आप में इतनी पवित्रता होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी निश्चलता होनी चाहिए सद्गुरुदेव के लिए कि वो आपको अंगीकार कर लें। स्वामी जी को भी अपने शिष्य के प्रति ये विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर इसे कूदने के लिए कहूँगा तो ये कूद जाएगा, ये सोचेगा भी नहीं। और हम सभी ये जानते हैं कि स्वामी जी का जो संस्मरण है, सद्गुरुदेव के चौखट पे अठखेलियाँ करती रहती है, ये उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। और वो बहुत इतने महान हैं और वो एक ऐसी सत्ता है जो हम सबों को झूसी के आश्रम से भी बैठकर देख रही है। उसकी दृष्टि जो है हम पर है, तभी हम और आप हैं। कोरोना काल में जहाँ विश्व की शांति के लिए भी हमें स्वामी जी ने मंत्र दिया, मैं बड़ी भाव विभोर होकर यहाँ पर में भी कोई पेड़ कटता है, जैसे बेल का हो गया, सम्मी का हो गया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे मेरा एक कमरा है जिसमें मैं सारे लकड़ियों को जमा करके रखती हूँ। और
स्वामी जी के बताए गए मंत्र से मैंने 3 महीने तक हवन किया और जैसे-जैसे स्वामी जी ने बताया था वैसे-वैसे किया और यकीन मानिए कि उसके बाद से जब डेल्टा वायरस था उसके बाद से हमने देखा कि उसका जो वो है कम होना शुरू हो गया। ये जो ओमिक्रॉन भी आया तो मैंने सोचा ही था कि अब फिर से लगता है हवन करना शुरू करूँगी, जो हमारे स्वामी जी ने मंत्र बताया था, जो काली का मंत्र था। तो तब तक हमने स्वप्न की स्थिति में ही देखा हमारे वर्तमान सद्गुरुदेव जबकि मैं सदाफल स्वामी की जय हो बहुत बार कहती हूँ, धर्मचंद देव जी महाराज की जयकारा लगाती हूँ, किंतु जब स्वप्न की स्थिति में तो हमेशा वर्तमान सद्गुरुदेव ही ज़्यादा आते हैं और हमें बहुत कुछ बताकर चले जाते हैं। ओमिक्रॉन भी जब आया तो हमने देखा स्वामी जी को स्वप्न में और कि वो हँस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखो इस बार इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहो तुम लोग। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद बेटी की चूँकि शादी तय हो गई तो मैं थोड़ा-सा उसमें व्यस्त हो गई और मैं कहीं उस समय से पहली बार मुझे लगता है भजन तो मैं गाई ही इस साल में, किंतु बोल नहीं पाई। नहीं तो मैं ये संदेश देना चाह रही थी कि हमारे जो सद्गुरुदेव हैं, वो स्वप्न की भी स्थिति में अपने शिष्यों को सब कुछ बता देते हैं। और मुझे कभी-कभी अगर ऐसा मौका मिला, तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ, जो मैं आगामी में भी देखती हूँ। क्योंकि हमारे स्वामी जी जो हैं, वो बहुत बार बेवकूफ से बेवकूफ आदमी को भी एक ऐसी दृष्टि दे देते हैं, स्वप्न की स्थिति में ही सही, पर हमारे सद्गुरुदेव बहुत कुछ बता देते हैं। हम लोगों का काम ही है उनका स्मरण करना, सुमिरन करना। जब आप व्यस्त होते हैं, काम करते हैं और ये भाग-दौड़ की ज़िंदगी में जहाँ एक जीव के पीछे इतना सारा काल, निरंजन, माया सब लगा हुआ है कि इसका पैर खींचना है। वैसी स्थिति में जब हम सुमिरन करते हैं, तो हमारे स्वामी जी हमारे पास होते हैं और बिल्कुल पास होते हैं, दूर नहीं होते। मुझे बड़ा इस चीज़ का दुःख रहता था कि स्वामी जी का इतना प्रचार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इतना भीड़ हो रहा है, अब हम लोग को स्वामी जी थोड़ी ना याद करेंगे। स्वामी जी तो हम लोग को भूल जाएँगे, जितने नए-नए शिष्य आ रहे हैं, सबको समय देंगे स्वामी जी। लेकिन मैं कितनी पगली थी, मैं कितनी बेवकूफ़ थी, ये कभी-कभी मैं सोचती हूँ, कि जो सत्ता सिर्फ़ शरीर नहीं है, जो अव्यक्त रूप से भी कार्य करती है, व्यक्त रूप से भी कार्य कर रही है, तो वो कहाँ हमें भूल सकती है। हम शिष्यों को जगाने जो उनका काम ही है जगाना। एक बार मैं माताश्री से पूछ बैठी थी कि माताजी, स्वामी जी तो आपको बहुत मतलब मैं आपको अपनी बेवकूफ़ी बताऊँ या अपना नादानी मैं स्वामी जी से कहती थी माता जी आप कितनी भाग्यवान हैं, स्वामी जी आपको मिले। और स्वामी जी जब सब जगह प्रचार में चले जाते होंगे तो आपको कितना गुस्सा आता होगा। तो माता जी ने जब मुझे अपनी बात बताई तो मुझे लगा कि अरे किसको-किसको श्रेय दिया जाए, किसके-किसके त्याग का वर्णन किया जाए। माता जी का जो त्याग है हम सबों के लिए माता जी जो त्याग करती हैं, उसका तो कहीं लेखनी नहीं है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। माता जी जब भी कुछ बताती हैं, तो मुझे लगता है कि स्त्री जो है वो कितना महान है। और पिछले साल की बात है, महिला दिवस में मैं अपने एनजीओ के लिए जब भी कुछ कार्य करती हूँ, तो मुझे बहुत लोग हमारे यहाँ आकर करिए, मेरे विद्यालय में करिए, मेरा ये है, वहाँ कर लीजिए। पर मैं हमेशा अपने आश्रम को चुनती हूँ। इसीलिए ताकि मैं चाहती हूँ कि जब हमारा अखबार में छपे कुछ भी, तो आश्रम का नाम छपना चाहिए कि इतने अच्छे कार्य वहाँ हो रहे हैं। पिछले साल की बात है, हमारे बोकारो के विधायक की पत्नी आई थी और वो सम्मानित की सभी महिला दिवस में सभी स्त्रियों को। तो उन्होंने मुझसे कहा इतना पावन जगह है, सारा कार्यक्रम तो आपका बड़ा अच्छा से हो गया, स्वामी जी की दया है। तो आप क्यों नहीं एक गुरु का भजन सुनाती हैं? और मुझे अजीब जैसा लगा क्योंकि मैं तैयार होकर नहीं आई थी कि ऐसा सोचकर कि मुझे भजन गाना है, चाहे इनको कुछ सुनाना है। किंतु फिर भी हमने एक पता नहीं कैसे अपने आप एक भजन बन गया स्वामी जी को धमार हमने बनाया जो बहुत ही अच्छा रहा और आप सबों को एक बार मैं सुनाई भी थी। उससे पहले मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहती हूँ, ये हमारी बहुत ही लगी रहती हैं स्वामी जी के प्रचार-प्रसार में। स्वामी जी
नयापन कुछ कर दिया जाए कि मेरा सबसे अच्छा हो जाए। मैं सोचती हूँ मेरा सबसे अच्छा हो जाए और अक्षरदेव जी का चेहरा याद आता है। उनको देखने पे लगता है जैसे कि विज्ञान देव जी की बाल अवस्थाओं में हम चले गए हैं।